Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. So students, आज है मंडे एज पर शेड्यूल फर्स्ट शिफ्ट का लेक्चर है दैट इज बीके। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट। सो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ये फर्स्ट चैप्टर ही है आपके बीके सब्जेक्ट का। प्रीवियसली मैंने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ठीक है, दोनों भी क्या है, एक ही चैप्टर है। पहला उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट मैंने कवर कर लिया है, उसके सारे वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स भी बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेक नहीं किया है सो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, डू चेक इट आउट। ओके, सो इस क्लास में हम ये देखेंगे, इस चैप्टर जो ये पार्ट है उसी चैप्टर का, दैट इज़ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हम पार्टनर्स के फाइनल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लास 1 है। अभी आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। अभी इस चार्ट में एक्चुअली एक क्या दिया है, समरी दी है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की थी। 11th स्टैंडर्ड में सबसे पहले आपने जनरल एंट्री पास करना सीखा था, सब्सिडरी बुक सीखा था आपने, जनरल एंट्री के ऊपर ही बेस्ड आपने लेजर बनाना सीखा था, बाद में ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था। गॉट इट? तो इसके बाद जो फाइनली जो चीज़ बनती है, प्रिपेयर होती है, दैट इज़ फाइनल अकाउंट। ठीक है, अभी फाइनल अकाउंट भी आपने किया था 11th स्टैंडर्ड में, बट वो क्या था, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, दैट इज सोल प्रोप्राइटर का था वो, जहाँ पर कोई पार्टनर्स नहीं होते, एक सिंगल पर्सन होता है जो अपना बिजनेस चलाता है। बट यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जहाँ पर, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है आपको पार्टनर है, मतलब पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होंगे, और जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होते हैं वो क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। एंड मैक्सिमम कितने मेंबर्स होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म में स्टूडेंट्स? दैट इज़ 50। गॉट इट? तो देखिए, फाइनल अकाउंट में क्या कौन से अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं, स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो दैट इज़ आपने 11th में भी किया था, दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। गॉट इट? सो क्विक सा रिवीजन करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, और कौन सी न्यू चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी जो करंटली ये वीडियो है, ये क्लास है, क्लास 1, इसमें मैं सिर्फ आपको ट्रेडिंग ही बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। गॉट इट? अभी ट्रेडिंग में, पार्टनरशिप में क्या क्या चेंजेस है वो मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअली है क्या। अभी डायरेक्टली कोई बच्चे डायरेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता है कि ये एक्चुअली में है क्या। सो इसलिए मैंने छोटा सा यहाँ पर आपको एक स्लाइड मेंशन किया है, इसमें हम डिस्कस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अभी आपको याद रखना है ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम ट्रू और फॉल्स में या वन वर्ड में आ सकता है। गॉट इट? अभी नॉमिनल अकाउंट क्या होता है ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा, जहाँ पर सारे बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आते हैं, कोई भी पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं आता, ठीक है। मेरा खुद का, अगर मैं एक पार्टनर हूँ तो मैं अपने घर का ट्रांजैक्शन, जो भी मैं घर में सामान खरीद रही हूँ तो उसका ट्रांजैक्शन मैं ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज़ ओनली फॉर द बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इटसेल्फ। गॉट इट? और इवन इसमें कोई दूसरे बिजनेस का भी ट्रांजैक्शन नहीं आता, कोई और बिजनेस, दूसरे का बिजनेस का भी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आता, इसलिए तो क्या कहा जाता है, नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। गॉट इट? ट्रेडिंग अकाउंट इज ओपन इन द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इनकर ड्यूरिंग द ईयर। अभी ट्रेडिंग अकाउंट को क्यों बनाया जाता है, ताकि हमें ग्रॉस लॉस पता चल सके या फिर ग्रॉस प्रॉफिट जो भी हुआ हो। इन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, ठीक है, जो भी डायरेक्टली एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, याद रखना है ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम ही आता है, ठीक है। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे। और आगे क्या लिखा है देखिए, इन द क्रेडिट साइड ऑल द अकाउंट्स ऑल डायरेक्ट इनकम्स ऑफ द फर्म्स आर रिकॉर्डेड। अभी फर्म का जो भी इनकम आ रहा है, वो भी डायरेक्ट इनकम आ रहा है, वो कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज आपकी क्रेडिट साइड जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। Got it? If the trading account credit side is more than the debit side, then the account shows the gross profit. अभी आपने ये 11th में भी किया था, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है, और मैं जब हम सम सॉल्व करेंगे और अच्छे से मैं आपको बता दूंगी। एंड वाइस वर्सा इज़ नथिंग बट उसका उल्टा,
ठीक है। अभी यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड कम होगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस हो जाएगा। गॉट इट। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज़ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है कहाँ जाएगा, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब इसकी मैं आपको एंट्रीज बताती हूँ, ठीक है। फॉर्मेट तो आपने भी 11th में पढ़ लिया होगा, जब एक्चुअली हम सॉल्व करेंगे तब मैं और अच्छे से बता दूँगी आपको। पर यहाँ पर हम सिर्फ क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि एक्चुअली में क्या कौन सी एंट्री आती है, तो आपको दिख रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पढ़ेंगे, बाद में क्या पढ़ेंगे, क्रेडिट साइड पढ़ेंगे। वैसे तो आपने सारे जो चीज़ें इसमें मेंशन किए हैं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, आपने प्रीवियसली 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर चुके हो। बड़े क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है, सबसे पहला एंट्री है यहाँ पर, दैट इज़ टू ओपनिंग स्टॉक। आप भी जानते हो जो भी क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है। तो ये ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्या हो सकता है, ये क्लोजिंग हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था एग्जाम्पल के थ्रू, अगर अपने 10th स्टैंडर्ड में कुछ बुक्स खरीदे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, नोटबुक्स खरीदे हैं और वो बच जाते हैं, तो क्या आप उसको फेंक दोगे, नहीं। 11th स्टैंडर्ड में क्या करोगे, आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करोगे। इट इज़ नथिंग बट एन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टॉक बच जाता है एंड ऑफ द ईयर, वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। गॉट इट। टू परचेज, आप भी जानते हो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो फॉर्म में, तो यहाँ कुछ चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती है, जैसे कि रॉ मटेरियल आप परचेज़ कर लो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी परचेज़ करते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ आती है, डेबिट साइड आती है। अभी वहाँ पर आपको मेंशन किया है लेस रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। अभी लेस रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कि आपको जो भी परचेज आपने किया है, ठीक है, हो सकता है जो कुछ सामान आपने खरीदा है वो डिफ़ॉल्ट हो, कुछ सामान उसमें का क्या हो, डिफ़ॉल्ट हो, तो आपको वापस करना पड़ता है, तो इसलिए रिटर्न आउटवर्ड बोला है। आउटवर्ड मतलब आपके यहाँ से जा रहा है, याद रखना है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं रिटर्न आउटवर्ड और इनवर्ड में। इनवर्ड आप सेल्स में करोगे और आउटवर्ड किस में करोगे, परचेज में। अभी देखिए आउटवर्ड मतलब क्या होता है, आउट मतलब जाना ना। अभी जो भी आपने परचेज़ किया है आपके पास आया और वो ख़राब निकला, तो आप अपने पास रखोगे कि भेजोगे, वापस भेजोगे ना, तो जा रहा है ना आपके यहाँ से, तो इसलिए वो आउटवर्ड, ठीक है। ऐसे लॉजिकली याद रखो। गॉट इट। और वो इनर कॉलम में आपको 2 कॉलम दिख रहे होंगे, अकाउंट रुपीज़। तो जो इनर कॉलम है जो पिंकिश में है उसमें आपको मेंशन करना है, जो फाइनल अमाउंट होगा वो आउटर में आएगा। आपने 11th में भी तो ऐसे ही किया होगा, ठीक है। टू कैरेज, सो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज़ टू कैरेज इनवर्ड। अभी देखिए कैरेज इनवर्ड इज़ नथिंग बट जो एक्सपेंसेस पे किया जाता है। अगर आप कोई गुड्स मंगवा रहे हो तो यहाँ पर आप परचेज़ करते हो ना, तो परचेज़ करते समय जो आने जाने का जो एक्सपेंस होता है, ठीक है, लाने का, वो क्या होता है, एक तरह का कैरेज इनवर्ड ही होता है, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड हम प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ेंगे। याद रखना है कैरेज इनवर्ड कहाँ होगा, कहाँ पर होगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कंफ्यूज नहीं होना है, आ रहा है ना, कुछ सामान आप लेके आ रहे हो कुछ चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए डेबिट साइड आएगा। टू फ्रिज, अभी देखो फ्रिज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी सामान आप बल्क में लेके आ रहे हो या लेके जा रहे हो तो उसका एक्सपेंस कहाँ पर मेंशन किया जाता है, दैट इज़ अगर आप बस बुक कर रहे हो, जो ट्रक होता है उसमें सामान लेके जा रहे हो, तो वो सब में जो बल्क में जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है वो किस में आता है, फ्रिज में इंक्लूड किया जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका टू डॉक चार्जेस, ठीक है। डॉक आपको पता है बंदरगाह जहाँ पर शिप्स आती हैं, ठीक है, वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग के जो भी चार्जेस होते हैं वो पे किए जाते हैं, तो वो भी कहाँ पर आएगा, दैट इज़ डेबिट साइड आएगा। टू कस्टम ड्यूटीज़, अभी कस्टम ड्यूटीज़ क्या होता है, जो अगर आप गुड्स मंगवा रहे हो कहीं से, ठीक है, रॉ मटेरियल्स कहीं से आप मंगा रहे हो दैट अगर वो आप इम्पोर्ट कर रहे हो दूसरी कंट्री से, ठीक है, नहीं तो दूसरे स्टेट से या कुछ इम्पोर्ट कर रहे हो, तो वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इज़ नथिंग बट दी टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो किस में आता है, वो कस्टम ड्यूटी में आता है। कस्टम ड्यूटी आपको आ गया तो समझ जाना कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही होता है, वो एज अ टैक्स पे करना पड़ता है। गॉट इट। तो वो भी कहाँ आएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। टू वेजेस प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ठीक है, जो भी वेजेस का, अगर वेजेस है डेली बेसिस पे जो पे किया जाता है वर्कर्स को, ठीक है, वो वेजेस कहलाता है, तो वो भी कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है आपका। नेक्स्ट क्या है आपका, टू वेजेस एज वेल एज सैलरी। अभी देखो यहाँ पर वेजेस भी बोला है, सैलरी भी बोला है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर दोनों को क्या अमाउंट आधा आधा करके देना है क्या, नहीं ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में वेजेस दिख रहा है और बाद में सैलरी दिख रहा है, देखो यहाँ पर आपको पहले वेजेस दिख रहा है तो कहाँ पर आएगा, वो डेबिट साइड आएगा।
गॉट इट। प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। और अगर आपको पहले सैलरी दिख रहा है और बाद में वेजेस दिख रहा है तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। तो वो तब मैं आपको बता दूंगी, बट अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि डेबिट साइड जाएगा करके। गॉट इट, वेजेस एज वेल एज सैलरी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। टू इम्पोर्ट ड्यूटी, मैंने आपको बताया था ना, ड्यूटी इज़ नथिंग बट हमेशा आपको जो भी एंट्रीज मैंने आपको यहाँ पर दी हैं वो सब नहीं आएंगी, तो ये कुछ उसका पार्ट ही आता है। अभी इम्पोर्ट ड्यूटी भी आपको याद रखना है। इन मतलब आ रहा है ना, तो आ रहा है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। और इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है, जो भी टैक्सेस आप पे करते हो कुछ सामान को मंगाते समय, ठीक है, याद रखना है। कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सब चीज़ें क्या फैक्ट्री रिलेटेड है ना, सिंपल सा है। जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं या इनकम होते हैं कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। तो आप भी जानते हो गैस, दैट इज़ कोल, गैस, ये सब कहाँ लगेंगे, ऑयल फैक्ट्री में लगेंगे, तो इसलिए कहाँ पर आया, ये डेबिट साइड आया। रॉयल्टी ऑन परचेज प्रोडक्शन, ठीक है, जो भी रॉयल्टी पे की जाती है, रॉयल्टी आपको पता है एक अमाउंट होता है, ठीक है, वो अमाउंट पे की जाती है ऑन परचेज, ठीक है, खरीदते समय, वो भी कहाँ आती है, डेबिट साइड आती है। प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस, जो भी पैक करने के लिए जो चार्जेस लगते हैं वो भी इसमें आते हैं। फैक्ट्री लाइटिंग एज वेल एज हीटिंग, अभी लाइटिंग मतलब जो भी लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी लगेगा वो भी कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है। टू फैक्ट्री रेंट एज वेल एज रेट्स, ठीक है, जो भी फैक्ट्री का जो रेंट है, रेट्स है, अगर आपको फैक्ट्री दिखा ना स्टूडेंट्स तो डायरेक्टली कहाँ पर एंट्री पास कर देना, दैट इज ट्रेडिंग की डेबिट साइड। टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, ठीक है, अगर उस फैक्ट्री का इंश्योरेंस दिया है, उसका हमें कुछ अमाउंट दैट इज प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो वो भी कहाँ आएगा आपका, दैट इज डेबिट साइड ही आएगा। टू वर्क्स मैनेजर सैलरी, ठीक है, जो भी क्या होता है फैक्ट्री में जो मैनेजर काम करता है तो उसकी सैलरी भी कहाँ आती है, डेबिट साइड आती है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में। और लास्ट में आपका क्या है, अगर प्रॉफिट रहा तो डेबिट साइड आएगा, बताया था मैंने आपको, और अगर लॉस रहेगा तो क्रेडिट साइड आएगा। गॉट इट, समझ में आया आपको। डेबिट साइड यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। सिंपल सा एक छोटा सा क्रक्स बता देती हूँ मैं आपको, की पॉइंट बता देती हूँ कि जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आते हैं, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो। गॉट इट। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ऑफिस से रिलेटेड काम होते हैं उसके उनके सारे एक्सपेंस या इनकम कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, उस वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। अभी हम क्रेडिट साइड के पास आते हैं। अभी देखिए क्रेडिट साइड में क्या बता रहा है, हमेशा याद रखना है जो भी अगर एक फैक्ट्री से रिलेटिंग जो भी इनकम आ रही है हमें, वो कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड जाएंगे। जैसे कि बाय सेल्स, जो भी आपने गुड्स बनाए हैं उसको सेल करोगे आप, ठीक है, तो उसका जो भी इनकम होगा, याद रखना है क्रेडिट साइड हमेशा इनकम बताता है। अभी इनकम आ रहा है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा एज अ सेल्स। लिख दिया, देखो मैंने वो भी इनर कॉलम में लिखा है। जो आपका पहला कॉलम है पिंकिश वाला, वो इनर कॉलम कहलाता है। लेस रिटर्न इनवर्ड, अभी देखो इनवर्ड बोला यहाँ पर, अभी यहाँ पर ध्यान देना। अभी जो भी मैंने बेचा सामान, वो सामान जो मैंने बेचा उसमें भी कुछ डिफ़ॉल्ट हुआ, तो जो मैंने सामान बेचा था उस बंदे को, उसने मुझे वापस कर दिया, ठीक है, आपका सामान ख़राब है आप ले लीजिए वापस, तो उसने मुझे वापस किया। तो बट ऑब्वियस आप बताइए स्टूडेंट्स, मुझे मेरे पास आया कि गया, वो आया ना, मैंने जो बेचा था वही सामान मेरे पास फिर से आ गया, इसलिए वो इनवर्ड बताता है, ठीक है। ऐसे आप लॉजिकली याद रखो। और दोनों भी लेस होते हैं, रिटर्न इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, याद रखना है, ठीक है, ऐड नहीं करना है आपको, लेस ही करना है। तो वो आउटर कॉलम में उसका अमाउंट लिखना है। बाद में क्या बोला है, बाय गुड लॉस्ड बाय फायर, ठीक है, अगर फैक्ट्री में आग लग गई तो क्या हो गया, जो भी गुड्स का जो नुकसान होगा वो कहाँ आएगा, आपका क्रेडिट साइड आएगा। बाय गुड लॉस्ट बाय थेफ्ट, ठीक है, चोरी हो गई तो भी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल, ठीक है, कभी कभी हमारा नया बिजनेस रहता है तो या नया कुछ प्रोडक्ट हमने बनाया तो फ्री सैम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं या देते हैं, तो वो भी क्या होता है, क्रेडिट साइड आएगा। बाय गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, ठीक है, जो भी अगर समझो ट्रक से गुड जा रहे हैं उसका एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे गुड लॉस्ट हो सकता है। बाय गुड विड्रॉन बाय पार्टनर्स, अभी क्या होता है देखो, पार्टनर्स भी क्या करते हैं, कुछ गुड विड्रॉ करते हैं, मतलब कुछ सामान लेके जाते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। मैंने आपको बताया था ना, पार्टनर्स कैश में भी कुछ सामान लेके जाते हैं और कुछ काइंड में भी, दैट इज गुड्स में भी लेके जाते हैं, तो वो लेके जा रहे हैं तो भी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक, मैंने आपको बताया था ना, जो भी बच जाता है लास्ट में वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है एक फाइनेंशियल ईयर का, और यही क्लोजिंग स्टॉक आपका नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको याद रखना है, क्लोजिंग मतलब जो लास्ट में बच जाता है आपका स्टॉक। एंड बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो ग्रॉस लॉस बनेगा आपका।
सिंपल सा क्रेडिट साइड का एक फंडा आप याद रखिए, जो भी गुड्स जा रहा है बिजनेस से तो वो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। देखो सेल्स हो रहा है, गुड्स जा रहा है, डिस्ट्रॉयड हो गया मतलब हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, थीफ हो गया, चोरी हो गया, फ्री सैंपल में बढ़ गया, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, जा रही है ना गुड्स हमारे यहाँ से, तो गुड्स जो भी जा रही है उसकी एंट्री कहाँ पर आएंगी, दैट इज़ क्रेडिट साइड आएंगी। ऐसे लॉजिकली याद रखो स्टूडेंट्स, आपके लिए ईजी होगा, इसमें ज़्यादा मगअप करने की, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लगेगा ये सारी। सो स्टूडेंट्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करे आपकी पढ़ाई में। कुछ डाउट होगा सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।